गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं आपका अपना मेंटर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नीति बाय राहुल सर में। आज जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे होंगे, टाइटल आपके सामने ही नज़र आ रहा है, बढ़ती महंगाई का समाधान। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो महंगाई हमारे लिए एक समस्या बनती जा रही है, इस समस्या को सॉर्ट आउट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए आरबीआई पुरजोर मेहनत कर रहा है। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बात करें, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। पिछले अगर हम लोग 3 महीनों में देखें तो आप ध्यान रखना, बेसिकली 2 बार ऑलरेडी जो मौद्रिक नीतियां हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, वो चेंज हो चुकी हैं और एक बार फिर से आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन लेकर आया है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, सरकार के द्वारा भी कुछ नीतियां बनाई गई थी जिसमें उन्होंने जीएसटी में कुछ वस्तुओं को फिर से इन्वॉल्व किया था, शामिल किया था, जिससे कि मार्केट में जो महंगाई है ना, उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो महंगाई के समाधान में लगातार हमारी सरकार और हमारा आरबीआई जूझ रहा है कि किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो महंगाई का मुद्दा है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कम किया जाए। तो इसको कम करने के लिए आरबीआई जो नीति अपनाता है, उस नीति को बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, मॉनेटरी पॉलिसी या इसी को हम लोग मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। मौद्रिक नीति के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, या आप कह सकते हो मौद्रिक नीति के कुछ साधन होते हैं, और इन्हीं साधनों का प्रयोग करके आरबीआई बाज़ार से जो मनी है, पैसा है, इसके बहाव को कम करता है, मार्केट में कैश के फ्लो को कम करता है। जब मार्केट में पैसा कम होगा तो लोगों की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। लोगों की डिमांड कम होने से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी रणनीति पर लगातार आप देख रहे हो आरबीआई काम कर रहा है। अगर हम समझें अप्रैल में, अप्रैल के बाद जून में, जून के बाद अब अगर हम लोग देखें अगस्त में भी लगातार अगर हम लोग बात करें, पिछले 2 साल में इसने बहुत तेज़ी से मॉनेटरी पॉलिसी में यह परिवर्तन देखने को आपको मिला है। आखिर यह परिवर्तन देखने का कारण क्या है? तो कारण आप सबके सामने होगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, वो क्यों बनाई जाती है? इन्फ्लेशन के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी किसके लिए बनाई जाती है? इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई के लिए। और महंगाई दर की अगर हम लोग बात करें, यदि किसी अर्थव्यवस्था में 4 और 6 के बीच में महंगाई की दर होती है, तो उसे आप समझते हो कि वह उस अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर काम कर रही है, महंगाई या इन्फ्लेशन। लेकिन यदि वो 4 और 6 ना हो करके उससे ज़्यादा हो जाए, जैसा कि अगर हम लोग बात करें अप्रैल के महीने में जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला था, वो था 7.8%। मई के महीने में अगर हम लोग बात करें 7.04%। जून के महीने में अगर हम लोग बात करें 7.01%। और अगर हम अभी जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो महंगाई दर है वो है 7%। महंगाई है जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, और आरबीआई के द्वारा लगातार अपनी रणनीतियों में परिवर्तन किया जा रहा है। इस बार भी उसने अपनी रणनीति में क्या परिवर्तन किया है, उसी को आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। आज के बाद आपके पास या आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कि भाई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। महंगाई को समाधान करने के ही उपाय यहाँ पे ढूंढे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग ये जो हमारे टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम जिस टूल्स की बात कर रहे हैं उसे बोला जाता है सीआरआर, और सीआरआर को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, यानी नगद आरक्षित अनुपात। आज की इस वीडियो में हम ध्यान रखना, डिटेल्ड में इसे नहीं डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको डिटेल में जानना है सीआरआर क्या होता है, तो आप इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी से एक टॉपिक होगा जिसे आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। या मेरा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम्स नीति के नाम से, एग्ज़ाम्स नीति, ठीक है भाई। तो आप अगर उसे ज्वाइन करोगे, उसमें भी आपको वीडियोज़ की लिंक मिल जाएंगी। तो सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, इसमें अगर हम लोग देखें तो परिवर्तन नहीं लाया गया है पिछली बार के कंपैरिजन में आज भी, या इसमें जो चेंज किए गए वो सेम ही है, 4.5%। और दूसरा एसएलआर जो कि 18% है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सीआरआर और एसएलआर जो लास्ट जून में चेंज हुए थे उसके बिहाफ पे ही है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। सीआरआर का मतलब क्या होता है? ये वह रकम होती है जो आरबीआई
जो बैंक आरबीआई के पास सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट करती है, एसएलआर वह रकम होती है जो सिक्योरिटी के तौर पे बैंक अपने पास रखती है। और जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंकों से या बैंकों को लोन देता है, जब किसी बैंक को लोन की ज़रूरत होती है तो आप ध्यान रखना वो रेपो रेट पे लोन लेगा, और वह रेपो रेट 5.4% बढ़ाकर कर दी गई है। इससे पहले यह रेपो रेट कितना था, तो 4.9%। 4.9% से बढ़ाकर सीधा 5.4% कर दी गई है। रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें तो इसमें भी परिवर्तन किया गया है, 5.65 ये परिवर्तन हुआ है। बैंक रेट की बात करें तो ये भी 5.65% हुआ है। जैसा कि जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, वो आप समझ लें कि भाई अगर मार्केट में आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स में, टूल्स में, यदि वह रेपो रेट में परिवर्तन करता है, यदि वह रेपो रेट में परिवर्तन करता है, ध्यान रखना, तो आपका एमएसएफ में और बैंक रेट में भी परिवर्तन होना लाजमी है। यदि वह जो परिवर्तन करेगा तो आप ध्यान रखना, ये जो आपका बैंक रेपो रेट है और रेपो रेट के बाद जो आपका एमएसएफ होता है या बैंक रेट, एमएसएफ और बैंक रेट दोनों हमेशा सेम होते हैं, और आपका बैंक रेट और रेपो रेट इन दोनों के बीच में 0.25% का डिफरेंस होता है। 0.25% का डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यदि अगर हम लोग बात करें हमारा रेपो रेट 5.4% है, तो आप इसमें 0.25% ऐड कर दीजिए, जिसे ऐड करने के बाद क्या आएगा, 5.65%। तो यही हमारा एमएसएफ है और यही हमारा बैंक रेट है। यही वो टूल्स हैं जिसकी मदद से मार्केट में आरबीआई मनी के फ़्लो को कभी भी कम कर सकता है और कभी भी ज़्यादा कर सकता है। अब देखने को ये मिलेगा, देखा जाए कि भाई जो ये इंटरेस्ट रेट में इसने जो परिवर्तन किया है, इससे क्या अगले महीने हमारे इन्फ्लेशन में कोई कंट्रोल आता है या नहीं आता। तो हम अगले महीने इससे संबंधित भी वीडियो लेकर आएंगे। फ़िलहाल अगर हम लोग बात करें हमारे इंडिया में जो इन्फ्लेशन है ना सीपीआई का, क्योंकि आरबीआई जिस डेटा को फॉलो करता है वो है सीपीआई, और सीपीआई का इन्फ्लेशन फ़िलहाल कितने प्रतिशत है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये फ़िलहाल जुलाई के महीने में 7% था। ओके फ्रेंड्स, तो आशा है आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी कि आरबीआई किस तरीके से मार्केट में मनी के फ़्लो को कंट्रोल करता है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लगातार, अगर हम बात करें, समाधान कर रहा है, और समाधान के तौर पे वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी के इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन या चेंज करता है। सरकार के द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। हम अगली वीडियो में फिस्कल पॉलिसी को भी डिस्कस करेंगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो ये ध्यान रखना, करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्यूज़ वगैरह अटेंड कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे।